ये तस्वीर जरूर इसकी मम्मी की होगी। अरे मेरे हाथ गंदे हो गए, मुझे नहाना है। टॉवेल दो, दो ना टॉवेल। ये लो, जाओ नहा लो। क्या हुआ? शावर तो खोलो, मैं नहाऊंगा कैसे? मेरे हाथ इतने लंबे थोड़ी है। आप भी चलो मेरे साथ। चलो। देखो, अगर नल को लेफ्ट में घुमाओगे तो गर्म पानी आएगा और राइट में घुमाओगे तो ठंडा पानी आएगा, समझे? खड़े क्यों हो, जाओ ना। पहले आप तो यहाँ से जाओ। पर क्यों? अरे आपको कुछ शर्म है कि नहीं? मैं आपके सामने नहाऊंगा तो मेरी शेम नहीं हो जाएंगी? कैसी लड़की है ये तो। ठीक है ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें नहाते हुए देखने का। ये रहा तुम्हारा टॉवल। अरे होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। ये क्या कर रहे हो राहुल? राहुल, होली नहीं है अभी, बंद करो। तुम ऐसे नहीं मानो। अभी बता दो मैं आपको, अभी बता दो। राहुल, ये क्या मजाक है? मम्मी जी देखिए ना इसे। ओए, ओ ठहर जाओ, जाना किथे? ओए मिल्खा सिंह दी औलाद, ओ रुक जा, ओए रुक जा। ओए मच्छर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है भाई। ओ रुक जा, ओए 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 कहाँ जाएगा? ओए ओए भाई, आज पता चला कि सांड को पकड़ना आसान है, मच्छर को पकड़ना मुश्किल है। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए। ओए कहाँ जाएगा? अब भाग के कहाँ जाएगा? पकड़ इसको, वहां से पकड़। आ गया मच्छर। चल अब तुझे नहलाता हूँ। लोग ठीक कहते हैं, मच्छर को पकड़ना बड़ा मुश्किल। चल जाके नहा, पहले अपने हाथ पैर साफ कर और फिर डुबकी मारना, समझ गया? हाय कितना प्यारा बच्चा है, देखो कैसे सुंदर बात अच्छी तरह से। प्यारा बच्चा? शैतान बच्चा है ये तो। माही, बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं। जब तेरा होगा ना तब तुझे पता चलेगा। ऐसा शैतान बच्चा मुझे नहीं चाहिए। माही! देखो मम्मी जी, बदतमीज बच्चा है ये तो। मेरा नाम लेता है, इतनी बड़ी हूं मैं उससे। बेटा जल्दी कर, जुकाम हो जाएगा तुझे। मम्मा ये बाजी भी लगता है आपके हाथ से गई। चुप कर। पीना, तेरी साड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से ली? दिल्ली से, चांदनी चौक पे मेरे जीजे की दुकान है ना, उन्हीं से। तब तो गिफ्ट हो गया आंटी। गिफ्ट? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरे जीजे का, पूरे 5,000 लिए हैं इसके। और उस पर से एहसान अलग कि 20,000 की साड़ी आपको सिर्फ 5,000 में दे रहा हूँ। तेरा जीजा तो बड़ा ठग निकला। वैसे दुर्गा बहन, इस दिवाली में आप क्या कर रही हैं? हम क्या करेंगे जी, दीपावली पे खुशियाँ तो घर से बच्चों से होती हैं, बहू से होती है। और आप इसकी हालत तो देखो जरा, ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे मैं इसे कुछ खाने को ही नहीं देती। बेचारी पेट से है ना इन दिनों, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अरे हम भी तो इस हालत में थे, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, 4-4 बच्चे पैदा किए मैंने। मैं तो जब इसकी हालत में थी ना तो 20 आदमियों का खाना अकेले पकाती थी। और इसको देखो। मैंने तो कभी नहीं सुना। तू चुप कर ज्योति, बहुत बोलती है बीच में। अरे छोड़िए ना बहन जी, उसको बुरा लग जाएगा। लो भैया, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं तो इसकी भलाई के लिए कह रही हूँ।
बाकी इसकी मर्जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लो समोसे लो ना। हमारी बहू की शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे हमें से कुछ खाने को नहीं देते। लो भैया, हमने से बच्चा पैदा किया, 4 बच्चे पैदा किए, लड़ाई के लिए कह रही। मैं तो इसकी आदत थी ना, 20 आदमी का खाना अकेले पकाती। और इसको देखो, ताई जी बताओ ना। ना ना, पहले ये निवाला खा, फिर मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी। खा। ले थोड़ा पानी पी। वेरी गुड। अब पूछ। क्या आप मेरे पापा की मम्मा हो? नहीं, मैं उसकी ताई जी हूँ, मतलब माँ जैसी हुई। ताई जी मुझे बताओ ना कि वो बचपन में कैसे थे? मेरा शब्द तो बचपन से ही बड़ा स्मार्ट है। रब ने जैसी उसे सूरत दी है वैसी सीरत भी दी है। हाय रब्बा, शैतान थे, इतना था कि बस। बिल्कुल मेरे जैसे ना ताई जी। आफ्टर ऑल पापा किसके हैं? मेरे। सुनो, कितनी बार कहा है तुमसे कि वो तुम्हारे पापा नहीं। ताई जी इनका ना कुछ नहीं पता, इसको तो सिर्फ मेरे साथ झगड़ा करना होता है। ताई जी बताओ ना मेरे पापा के बारे में प्लीज। ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। देख, सबने अपना अपना खाना फिनिश कर लिया, तूने अभी तक आधा खाना भी नहीं खाया। लेकिन मैं कैसे खाऊं? ये कोई खाना है? कल वाला खाना तो बहुत यम्मी था, वैसा खाना आज क्यों नहीं बनाया? सॉरी पुत्र, क्या करूं, कल का खाना माँ ही ने बनाया था ना, इसीलिए। इसका मतलब ये फाइटर कुक भी है ताई जी। है तो। ताई जी मुझे बचाओ, फाइटर मुझे मारने आ रही है। फाइटर किसे कहा? ताई जी उसे बाहर निकालिए। नहीं, बारे भी माई, आप लोगों ने इसे बिगाड़ दिया। एक बात बता राहुल पुत्र, तू हमेशा हमारी माही से लड़ता क्यों रहता है? सच सच बताऊं? हाँ। मुझे ना माही को चिढ़ाने का बहुत मजा आता है। क्योंकि जब मैं उसको चिढ़ाता हूँ ना तो वो मेरे ऊपर चिल्लाती है और वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी दिखती है। अच्छा। अभी मैं चिढ़ा के दिखाऊं? माही, ये। देखा ताई जी, बिगाड़ के रखा है इस बच्चे को। रोक यहाँ तू शैतान कहीं का, यहाँ पर आ। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। हाँ, ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं सुनी, हम नीचे जाके खाना खा लेंगे ना। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ। सोनी, मैंने कहा था ना तुमसे, हम लोग नीचे जाके खाना खा लेंगे। जी तुम बहुत थक गए हो ना, इसलिए मैंने सोचा मैं खाना ऊपर ही ले आती हूँ। वैसे बहुत काम था क्या? पूछो मत सोनी, तुम तो जानती हो हर साल इस महीने में काम बहुत ज्यादा होता है। अरे सोनी, तुम्हारी प्लेट का है, तुम खाना नहीं खाओगी? वो मैं। क्या बात है सोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हें आज बहुत देर हो गई ना, तो मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खा लिया खाना। बहुत अच्छा किया। अरे इसमें झिझकने वाली कौन सी बात है?
मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था कि मेरे इंतजार में भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें बहुत अच्छा किया जो तुमने टाइम पर खाना खा लिया। दो, चलो देर से ही सही, पर तुमने मेरी बात तो मानी। कुछ और ले आओ। नहीं सुने, बस खाना बहुत अच्छा बना था। तुम आराम करो, मैं इसे नीचे रख कर आऊंगा। लेकिन मैंने कहा ना तुमसे, मैं जाऊंगा, तुम बस आराम करो यहां पर। इसका मतलब तूने शब्द को राहुल के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन क्यों माही? क्या बताती मैं मम्मी जी? शब वहां अकेले अमृतसर में इतने परेशान है पहले से फैक्ट्री को लेकर, उस पर मैं उन्हें ये सब कैसे बताती? तू ठीक कह रहे माही, लेकिन इस बच्चे का क्या करें? ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये देखो, वो तो यहीं सो गया। राहुल, राहुल बेटा जाकर कमरे में सो जाओ। माही, ये गहरी नींद में है, इसे गोद में उठा ले, कमरे में लेके चलते हैं। हाय रब्बा, कितना प्यारा और मासूम लग रहा है सोते हुए। सिर्फ सोते हुए। वैसे मम्मी जी, मुझे लगता है अब ये खुद तो कुछ बताने से रहा, हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। ओ पुत्र, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। रब जाने किसका बच्चा है, कब से इधर उधर घूम रहा है। जमाना बड़ा खराब है जी आजकल, किसी के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। कब कौन किस मकसद से आया है ये बताना बड़ा मुश्किल है। और इसके माँ बाप देखो, कैसे अजीब माँ बाप हैं। सच्ची, इसके माँ बाप तो बड़े कमाल के निकले। इतना प्यारा बच्चा है, पर उन कमबख्तों ने इसकी कोई सुध ही नहीं ली। वैसे आज इसकी बैग में से मुझे एक फोटो मिली। दिखा भाई। ओहो, मुझे भी तो देखने दो ना। हाँ। हाँ भाई, चेहरा मोरा तो कुछ इसके जैसा ही है। इसकी माँ ही होनी है। चलो अच्छा है, पुलिस वालों को कोई तो सुराग मिला, इसकी मदद से वो इसके माँ बाप को ढूंढ सकेंगे। सुनिए जी, अब ये बच्चा तो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ भी बताने से रहा, तो मेरा ख्याल है जल्दी से जल्दी पुलिस वालों को खबर कर दो। वो इसके माँ बाप को ढूंढ देंगे, इसे घर छोड़ देंगे, है ना जी? हाँ, अब तो करनी चाहिए। चलिए।
भाई साहब जी ये रिपोर्ट कहाँ लिखाई जाती है? सामने इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए, वहाँ पे जाइए। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो तुमने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है, या फिर शहर में उठती खबर सुन ली और चले आए रिपोर्ट लिखाने के लिए? और पुलिस को परेशान करने के लिए? एक बात मैं बता दूं, रिपोर्ट तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर हमें बाद में पता चला कि तुमने आपसी रंजिश निकालने के लिए पुलिस को खामखा परेशान किया, दौड़ाया था, तो सोच लेना। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अंसारी, क्या है ये सब? आगे बच्चा घर से भाग के आया है। क्यों घर से भाग कर आया तू? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। माँ कसम, मैं घर से भाग के नहीं आया हूँ। चुप। क्यों बे? और कसम तो ऐसी खा रहा है जैसे हरिश्चंद्र की औलाद है। घर से भाग कर आया है, जेब में एक ढेला नहीं है, क्या करेगा पेट भरने के लिए? चोरी चकारी करेगा और इस शहर की खराब फिजा को और खराब करेगा। अंसारी की शक्ल तो देख, ऐसी बना रखी है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मासूम हो। अंदर बंद कर इसे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। चल अंदर, रात भर मर यहीं पे। सुबह तक अपना आता पता नहीं बताया तो वरना देख क्या होगा तेरा। चल उधर। सर, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। अब आप इसके साथ क्या करेंगे? अजी होना क्या है, अगर ये बच्चा अपने घर का आता पता बता देगा तो हम इसे घर पे छोड़ आएंगे, अदरवाइज अदालत इसे बाल सुधार गृह में रिमांड होम पे रखने का ऑर्डर दे देगी। और क्या? अरे हाँ, आप लोग क्या रिपोर्ट लिखाने आए थे? जी वो कुछ नहीं, चलिए। मामा अब हो गया? हो गया बेटा। मेरे राजा बेटा को किसी की नजर ना लगी। मामा मुझे वैसे भी किसी की नजर नहीं लगने वाली थी। अगर आपको किसी की नजर उतारनी है तो आप सोनी की उतारिए। देखिए ना मामा, दिन ब दिन सोनी कितनी कमजोर होती जा रही है। आप सोनी की नजर क्यों नहीं उतारती? अभी उतार देती पुत्र। ले पुत्र, इसकी भी नजर उतर गई। थैंक यू मामा, अपना ख्याल रखना। मम्मी जी, लौंग। तुझ जैसी बुरी नजर वाली को लौंग चाहिए। तेरी बुरी नजर से बचाने के लिए ही तो मैं जीते की लौंग से नजर उतार रही थी। दिन रात मैं उसकी खैर मांगती रहती।